सुशील मोदी जी हाफ पैंट पहनकर, निक्कर पहनकर आरएसएस की पुल के ऊपर खड़े होकर ये गुहार लगा रहे थे, हमें बचा लो। अरे उप मुख्यमंत्री दूसरों को बचाएगा या खुद को बचाएगा? जो खुद को नहीं बचा सकते वो पटना को क्या बचाएंगे? मंत्रिमंडल की बैठक बाद में होगी। 10 लाख नौजवानों को रोजगार पहले हम देंगे, ये हमारा वचन होगा। 30,000 करोड़ रुपए का शराब का धंधा चल रहा है बिहार के अंदर, नाजायज शराब बेचने का। तो शराबबंदी हुई कहां? आज उस मौके पर हमारे चंदन कुमार सिंह जी कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं, सदस्यता ग्रहण किए हैं, जिस समय लव सिन्हा जी बांकीपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और मैं जानता हूं कि चंदन सिंह के जुआ और जोश लव सिन्हा के जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और लव सिन्हा को यहाँ से विजयी जरूर बनाएंगे। 15 साल गुजर गए, आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि जो विकास की बात करते हैं, कि सही सड़कों की बात करते हैं, साफ़ नालों की बात करते हैं, बंद नालों की बात करते हैं, ये सब सपना ही है। कुछ तो सच बना ही नहीं, सिर्फ कहते जाते कि हमने ये किया वो किया। तो मुझे लगता है कि बिहार परिवार का आशीर्वाद है मेरे साथ इस बार। पर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर जो परिणाम जो भी होगा 10 तारीख को, हम सबको तभी पता चलेगा। जी, क्या परिणाम के प्रति आप आश्वस्त हैं? देखिए, आप मुझे देख रहे हैं, मैं एकदम कूल हूँ, एकदम काम हूँ, एकदम रिलैक्स्ड हूँ। इसका कारण क्या है कि मैं आया हूँ यहाँ पे किस कारण के लिए? मैं आया हूँ ताकि मैं अपने लोगों के साथ रह पाऊँ, मिल पाऊँ, उन्हीं के लिए काम कर पाऊँ ना। उसको डर लगता है, वो चिंतित होता है जिसको कुछ खोने के लिए। मेरे पास तो सब पाने के लिए, सबका प्यार पाना है, सब मुझे जिम्मेदारी लेनी है, ये सभी तो है मेरे लिए। और क्या है मेरे लिए? किसान आन बान शान श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी के सुपुत्र हैं। अगर इनके बारे में कुछ मार्केट में गलत फहमियां फैलाई जाती है कि चुनाव के बाद ये नहीं रहेंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? बेटा घर नहीं लौटता, यहाँ पे सरकार ऐसा काम करती है कि इतने हालात इतने बुरे बना देती है कि जब बेटा बाहर जाता है काम के लिए तो बोलते हैं कि अरे वो तो बाहर ही है, और जब वापस आता है तब बोलते हैं कि अरे आप वापस क्यों आए। मतलब कि दोनों तरफ से खेल खेल रहे हैं। बेरोजगारी बिहार में क्या है? 1 में से 2 बेरोजगार है। ये क्यों है? क्योंकि सरकार पूरी तरह से असफल रही है। 15 सालों में क्या क्या नहीं कहा, पर क्या किया उन्होंने? विकास का किसी को दिखाया कि विकास कोई किसी को दिखाई देता है? सड़कों पे जब चलते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे विकास है? मुझे तो नहीं लगता। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि 15 साल बाद हम सब चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, सिर्फ बांकीपुर के नहीं, पूरे बिहार के लिए। और ये शुरुआत तेजस्वी जी ही ला सकते हैं, उनकी युवा शक्ति ला सकती है। थोड़े और आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कहते हैं कि महिला अपराध हम कम करना चाहते हैं। 2019 में 18,000 से ज़्यादा केसेस महिला अपराध के थे। ये क्यों हुआ? क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, या फिर वो कहना चाहेंगे गलती तो समाज की, हम तो सब कोशिश कर रहे हैं? समाज की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार को सिर्फ परवाह अपनी कुर्सी की, हमारी तो परवाह नहीं है। मैं अपनी बात को संक्षेप में ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ और चीज़ें कहूँगा उसके पहले कि बच्चे, आज के बच्चे, कोई भी राज्य का भविष्य क्या है? हमारे बच्चे ही है। बच्चा ही तो भविष्य है। अगर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? शराब को रोक दिया, शराबबंदी कर दी। ये नहीं सोचा कि बच्चा शराब बेचेगा पैसा कमाने, ये नहीं सोचा। सिर्फ कहा कि शराब रोक देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपके अगर इरादे पक्के हैं, बस इरादे पक्के, परिणाम कच्चे हैं, तो बात नहीं बन सकती है। हम सबको इस पर गौर देना होगा। अभी जैसे मैं आपके सामने आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप सब सोच रहे हैं कि हर कोई आता है, कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले तो आपको एक चीज़ की झलक दिख गई होगी। मैं सबसे पहले आया था, ये आपने देखा ही होगा। हम आए, आपके साथ बैठे थे यहाँ पे, कि ये थोड़ा अलग ही होगा आपसे। तो मैं करूँगा जो भी मैं कर सकता हूँ। मैं आपके सामने ये नहीं कहूँगा इतने प्रतिशत चीज़ें मैं बदलूंगा, ये होगा वो होगा वो होगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपके सामने कि जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, मैं आपके लिए हूँ। उसके लिए मैं आपके सामने आऊँगा, गायब नहीं हो जाऊँगा बिल्कुल, और अपने पटना में ही रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बिहार का भविष्य, बिहार के नौजवान भाइयों, बिहार का चुनाव केवल
सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, बिहार का चुनाव बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है, जिंदगियां बदलने का चुनाव है। ये चुनाव राजग, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम एक तरफ और नीतीश कुमार और सुशील मोदी दूसरी तरफ, ये वो चुनाव नहीं। ये चुनाव दलों का चुनाव नहीं दोस्तों, भाइयों बहनों माताओं, ये चुनाव इन नौजवानों की जिंदगी नए सिरे से लिखने का चुनाव है। ये चुनाव उन ताकतों के खिलाफ चुनाव है जो 1000 रुपये का बालू 5500 रुपए में बेचती हैं। गलत कहा तो 4500 रुपया किसकी जेब में जा रहा है? जिनकी जेब में जा रहा है वो निकालकर आपके बच्चों की जेब में डालने का चुनाव है। ये चुनाव उन ताकतों के खिलाफ चुनाव है जिन्होंने थोड़ी सी बारिश के अंदर पटना को डुबो दिया। उसकी चर्चा मन संचालन करता मेरे भाई कर रहे थे। आप मुझे बताइए 780 हफ्ते में जो हमारा भला नहीं कर पाए वो 5 वर्षों में क्या और कर पाएंगे? याद करिए जब पटना में बाढ़ आई थी कुछ महीने पहले, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन? सुशील मोदी जी हाफ पैंट पहनकर, निक्कर पहनकर आरएसएस की पुल के ऊपर खड़े होकर ये गुहार लगा रहे थे, हमें बचा लो। अरे उप मुख्यमंत्री दूसरों को बचाएगा या खुद को बचाएगा? जो खुद को नहीं बचा सकते वो पटना को क्या बचाएंगे? महागठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने, राजग ने, हमारे दूसरे मित्र दलों ने बड़ा साफ निर्णय किया। वो ये चुनाव पाकिस्तान में लड़ेंगे। बीजेपी यहां नहीं लड़ेगी चुनाव, राजग यहां नहीं लड़ेगा चुनाव, पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ेंगे। हम ये चुनाव बांकीपुर की तरक्की के लिए लड़ेंगे, प्रदेश की तरक्की के लिए लड़ेंगे। ये इतने सारे नौजवान खड़े हैं इस प्रदेश के अंदर, 1 करोड़ से अधिक नौजवान माजी बेरोजगार हैं, लड़के और लड़की, 1 करोड़ से अधिक। प्रदेश में 46% बेरोजगारी की दर थी, आज भी 20-25% है। जहां जो सरकार नौजवानों को रोजी और रोटी नहीं दे सकती, ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, ऐसे विधायक को क्या सत्ता में बने रहने का एक क्षण का अधिकार भी है? सच्चाई ये है कि 5 लाख नौकरियां, 5 लाख नौकरियां, 5 के आगे 5 बिंदु सरकारी खाली पड़ी। पैसा है, नौकरी है, सरकार की नौकरी है, पर आपके बेटा और बेटी को देंगे नहीं। ना नीतीश बाबू देंगे, ना सुशील मोदी, खाली रखेंगे। हमारा ये निर्णय है, प्रण है, वचन है। जिस दिन लव सिन्हा आपके विधायक बनकर जाएंगे, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में वो 5 लाख रोजगार करता है और 5 लाख और रोजगार पैदा करेंगे। 10 लाख नौकरियां मंत्रिमंडल की बैठक बाद में होगी, 10 लाख नौजवानों को रोजगार पहले हम देंगे। यह हमारा वचन होगा। हमारी बेटियां जो केजी से पीजी तक यानी एमए तक पढ़ेंगी, उन सब की शिक्षा माफ करेगी सरकार, पैसा दिया करेगी, ताकि बिहार की बेटियां बिहार के बेटों के बराबर खड़ी हो सके। अगर गरीब को बेटी का ब्याह करना होगा तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार 21,000 रुपया दे। ये हम सुनिश्चित करके रखेंगे। वो लोग जो शराब की बंदी की आड़ में माफिया चलाते हैं, शराब बंदी अच्छी बात है, शराब बंद होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। नहीं तो गरीब आदमी जो है वो सारा पैसा शराब पीकर खराब कर देता है। मैं मेरी बहनों से, माताओं से सहमत हूं, पर 5 साल से जो शराब बंदी की
उस शराबबंदी की आड़ में तो घर घर होम डिलीवरी शराब की है। पहले तो शराब के ठेके से शराब लेकर जानी पड़ती थी और उसका भी टाइम था कि शाम को 7-8 बजे के बाद शराब नहीं मिलेगी। अब तो फोन करो, चाहे 12 बजे शराब ले लो, घर आकर डिलीवर करके जाते हैं। और 3.5 लाख गरीब परिवार, 3.5 लाख मेरी बहन गरीब परिवार जेल में पड़े हैं। सारी पुलिस उनको जेल में ठोकने में लगी। किसी से कोई छोटा मोटा शराब का पीता भी पकड़ा गया, उसका परिवार कहाँ जाएगा? बीवी के पास, माँ के पास पैसा नहीं, पूरी की पूरी जो जेवर है वो गिरवी रखकर उनकी वकालत चला रहे हैं। और जो शराब के बड़े बड़े मगरमच्छ और माफिया हैं वो सरकार के साथ बैठे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का, मैं आज इल्जाम लगाता हूं, पत्रकार साथी बैठे हैं, 20,000 करोड़ रुपए का शराब का धंधा चल रहा है बिहार के अंदर, नाजायज शराब बेचने का। तो शराबबंदी हुई कहां? अगर शराब घर आ जाएगी माँ जी बहन जी, तो शराब बंदी कैसे हुई? शराब बंदी तब होगी जब आदमी शराब ढूंढने जाए, उसे मिले ना, उसे डर लगे। परंतु नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार तो घर घर शराब बिकवाती है। और इतना ही नहीं, बांकीपुर के बारे में कहूंगा। बांकीपुर ने गुलामी की जंजीरें बहुत सहेली। बांकीपुर को आजादी नहीं मिली देश की आजादी के बाद भी, क्योंकि बांकीपुर को जदयू और भाजपा की सरकार ने गुलाम बना रखा है। नौजवानों के लिए नया रास्ता खोलने का एक नया संकल्प है। और अब तो ऐसा शेर मिल गया, अब क्या दिक्कत है? जहां मुश्किल आएगी चंदन वैसे ही धक्का लगाकर ठीक कर दिया करेगा, हमें तो विश्वास है। ये इसमें, इस नौजवान में इतनी हिम्मत है। इसलिए बहनों भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, केवल लव सिन्हा को विधायक बनाने के लिए नहीं, पटना, बिहार और बांकीपुर का भविष्य बदलने के लिए, एक नई इबारत लिखने के लिए, नई तरक्की लिखने के लिए, जिंदगियां बदलने के लिए, रोटी और रोजगार के नए सपने साकार करने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हाथ के पंजे पर जब आप मोहर लगाएंगे तो सोनिया जी और राहुल जी और तेजस्वी यादव लव सिन्हा के साथ आपको खड़े पाएंगे। एक नई तरक्की की इबारत हम आपको लिखकर दिखाएंगे।